अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स जांच नंबर 2 जमात 4 मजमून है माहौल का मुताला हिस्सा 1 पर्चा हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमें पर्चा हल करना है। इस पर्चे के लिए कुल नंबरात है 10 और अमली खाका 8 ता 17 पर मबनी है। सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हर एक सवाल के लिए एक नंबर दिया हुआ है। सवाल नंबर 1, सांस लेना किसे कहते हैं? इसका जवाब हमें इस तरह से लिखना होगा। नाक से हम हवा जिस्म के अंदर लेते हैं, इसे सांस लेना कहते हैं। नंबर 2, बैरूनी आज़ा किसे कहते हैं? इनके नाम लिखिए। जवाब है, जिस्म के बाहर पाए जाने वाले आज़ा बैरूनी आज़ा कहलाते हैं। कान, नाक, हाथ, पैर, इस तरह से। मुख्तलिफ इलाकों की ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क क्यों होता है? इसका जवाब हमें यहाँ पर इस तरह से लिखना होगा। मुख्तलिफ इलाकों में जो फसलें उगाई जाती है, इसके लिहाज से वहाँ ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क दिखाई देता है। जैसे जहाँ चावल ज़्यादा पैदा होते हैं, वहाँ के लोगों के खाने में चावल ज़्यादा होता है, इसलिए मुख्तलिफ इलाकों की ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क होता है। कुछ परिंदे इंसानी बस्ती के करीब क्यों रहते हैं? इसका जवाब है, अक्सर परिंदे अनाज के दाने खाते हैं। इंसानों की बस्ती में अनाज के दाने हासिल करना परिंदों के लिए आसान होता है, इसलिए कुछ परिंदे इंसानी बस्ती के करीब रहते हैं। सवाल नंबर 5, हमारे आसपास हवा मौजूद है, ये हमें किस तरह मालूम होता है? यहाँ पर आप अपने ख्यालात लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सांस लेते वक्त हम हवा को अंदर लेते हैं, हवा की वजह से हमें ताजगी महसूस होती है। आसपास दरख्त के पत्तों की हलचल की वजह से हमें हवा का एहसास होता है। आप आपके तौर पर यहाँ पर दूसरी मिसालें भी दे सकते हो। सवाल नंबर 6, आलू का इस्तेमाल करके कौन कौन सी ग़िज़ाई अशिया तैयार की जाती है? आप आलू की कौन कौन सी चीज़ें बनाकर खाते हो? यहाँ पर आपको आपके मुताबिक चाहे तो आप लिख सकते हो। यहाँ पर हमने इस तरह से इसका जवाब दिखाया हुआ है। आलू के चिप्स बनाए जाते हैं, आलू का भरता, आलू कचौरी, आलू समोसा, आलू भजिए, आप बहुत सारी चीज़ें इससे बनाते हैं। आलू पराठा, आप जो चाहे वो यहाँ पर आलू की जो चीज़ें बनाई जाती है वो आपकी मर्जी के मुताबिक लिख सकते हो। आप अपने जिस्म की हिफाजत किस तरह करोगे? इसका जवाब हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। आप आपकी मर्जी से आप अपने जिस्म की हिफाजत कैसे करोगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि हम अपना जिस्म रोज़ाना साफ सुथरा रखेंगे, रोज़ाना नहाएंगे, खाना खाने से पहले हाथ साफ धोएंगे, बाहर से खेल कर आने के बाद अपने हाथ, पैर और मुंह साफ धोएंगे। और अभी तो आप अपने जिस्म की हिफाजत के लिए क्या करोगे? सबसे बड़ी बात, जी हाँ, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। जब भी आप बाहर जाएंगे तो मास्क का इस्तेमाल हमें करना ही है और 2 गज की दूरी रखना भी ज़रूरी है, जिससे हमारी वबाई अमराज की बीमारी से बचने के लिए हिफाजत हो। दर्ज झील में दी गई अशिया में से पानी में हल पजीर अशिया कौन सी है? लिखिए। रवा, रेत, नमक, शक्कर, कील, आटा, कागज़, मिट्टी और रंगोली। जो चीज़ें पानी में हल होती है और जो नहीं होती है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हल पजीर अशिया नमक, शक्कर, यहाँ पर आपको पता है कि नमक और शक्कर पानी में हल होता है। सवाल नंबर 9, नबातात को सूरज की रोशनी, हवा, पानी न मिले तो क्या होगा? आपको पता है अगर हमें ग़िज़ा ना मिले, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको अगर ग़िज़ा ना मिले तो वो ज़िंदा रहेंगे क्या? जी हाँ, नहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ पर हमें इसका जवाब इस तरह से लिखना होगा। पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ने पर हवा, पानी की मदद से पत्तों में नबातात की ग़िज़ा तैयार होती है। अगर नबातात को सूरज की रोशनी, हवा, पानी ना मिले तो इनकी ग़िज़ा तैयार नहीं होंगी
और जब ग़िज़ा तैयार नहीं होंगी तो उनकी नशोनुमा होंगी क्या? उनकी नशोनुमा भी नहीं होंगी। सवाल नंबर 10, गर्म तवे पर पानी की कुछ बूंदें डाली जाए तो क्या होगा? इसका जवाब है, गर्म तवे पर पानी की कुछ बूंदें डाली जाए तो वो फौरन भाप में तब्दील हो जाएंगी और पानी के कतरात भी नजर नहीं आएंगे।